बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल रूट्स कुजीन। आज की जो रेसिपी है बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होने वाली है ब्रेड पकोड़ा की रेसिपी। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। आपने बहुत दफ़ा ट्राई किया होगा लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। आपके बनाते बनाते इसी तरह हाथ से गायब हो जाएंगे जिस तरह के मेरे हाथ से गायब हुआ है। वीडियो को मुकम्मल देखना है लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब माई चैनल रूट्स कुजीन एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर सबसे पहले जो है फिलिंग रेडी कर लेंगे। उसके लिए 2 आलू को बॉईल करके अच्छे से मैश कर लिया था। 1 छोटे प्याज को अच्छे से फाइन चॉप करके वो ऐड किया है। 2 से 3 जो हरी मिर्चें उन्हें अच्छे से चॉप करके ऐड किया है। 2 टेबलस्पून हरा धनिया वो भी चॉप करके ऐड किया है। हाफ टी स्पून नमक, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टीस्पून जो है वो कोरिएंडर पाउडर और हाफ टी स्पून जो है वो जीरा पाउडर जाएगा इसके अंदर। बस इतने सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं और सब चीज़ों को मिक्स कीजिए और अच्छी सी फिलिंग जो है वो मेरे पास रेडी है। पकौड़ा तो सभी बनाते हैं लेकिन इसमें हम एक ख़ास चीज़ करने वाले हैं जिससे इसका फ्लेवर जो है वो बिल्कुल ट्विस्ट आएगा एक नया सा इसके फ्लेवर में और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। अब हम इसमें कोटिंग इसकी रेडी कर लेते हैं। 1 कप छना हुआ बेसन लेंगे। 1/4 टीस्पून जो है रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून है रेड चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 2 टेबलस्पून जो है वो धनिया, थोड़ा सा पानी डाल के एक जो है स्मूथ सा मिक्सचर इसका रेडी कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा गहरा। 1/8 टीस्पून जो है ना वो हमने इसके अंदर फूड कलर ऐड करना है ताकि खूबसूरत सा कलर आ जाए हमारे ब्रेड पकौड़ा के ऊपर। एक ट्विस्ट तो ये जो है हरी मिर्चों और हरे धनिए की जो चटनी है वो है हमारे पास। ब्रेड पकौड़ा बना रहे हैं तो ब्रेड के बगैर तो रेडी नहीं हो सकता। तो ब्रेड का स्लाइस लेंगे और इसके एक स्लाइस के ऊपर यहाँ पर लगाएंगे हम हरे धनिए और हरे पुदीने की चटनी। बहुत ज़रूरी है लगाना, एक अच्छा सा ट्विस्ट और एक स्पाइसी सा फ्लेवर आएगा इसके अंदर। अब जो हमने आलू की फिलिंग बनाकर तैयार की थी उसकी एक कोटिंग कर देंगे और अब ये दूसरा ट्विस्ट है जनाब। ब्रेड के दूसरे स्लाइस के ऊपर हम लगाएंगे केचप। जो भी चटनी का तीखापन होगा वो इसके साथ मिलके एक लेवल हो जाएगा और आपको मिलेगा ब्रेड पकौड़ा की रेसिपी में एक न्यू और ट्विस्टिंग फ्लेवर। आप चाहें तो इस ब्रेड को इसी तरह से भी फ्राई कर सकते हैं लेकिन आपने यहाँ पर इसको अगर हाफ़ कर लेंगे तो इजीली जो है वो ये फ्राई हो जाएगा और हमारी कोटिंग भी बहुत इजीली होगी। देखिए कितना कलरफुल और प्यारा लग रहा है। ये कोटिंग के बाद भी इसी तरह से लगेगा। अब कोटिंग वाली मिक्सचर में 1/8 टीस्पून जो है वो हम बेकिंग सोडा ऐड करेंगे ताकि ये मिक्सचर जो है हमारा जल्दी से पक जाए, इसे टाइम ना लगे और बहुत क्रिस्पी बनकर तैयार हो हमारा ब्रेड पकौड़ा। आप देख सकते हैं मिक्सचर की जो थिकनेस है वो कितनी है। आपने बिल्कुल इतनी ही रखनी है। देखने से आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा। ऑयल अच्छे से आपने गर्म कर लेना है। उसके बाद ये अपना जो ब्रेड का ये है सैंडविच वो इसे अंदर डालना है। अच्छा, ये रेसिपी जो है बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा आइडियल है। बच्चे से बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लंच बॉक्स में। लंच बॉक्स के लिए बनाकर दे रहे हैं तो जो सब्ज़ मिर्चों की चटनी है उसमें सब्ज़ मिर्चें जो बहुत कम रखिए या सिर्फ धनिए की चटनी और पुदीने की चटनी बनाकर वो यूज़ कीजिए। दोनों तरफ से इस तरह का खूबसूरत सा कलर आने के बाद जब इस स्टेज पर आ जाए तो हमारा ब्रेड पकौड़ा जो है वो बिल्कुल तैयार है, रेडी है। अगर आपको मेरी ब्रेकफास्ट और लंच बॉक्स रेसिपीज़ जो हैं और दूसरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइए और कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी रेसिपीज़ जो हैं वो चाहिए और मैं किस रेसिपीज़ के ऊपर और किस टॉपिक के ऊपर जो है वो वीडियोज़ बनाकर आपके लिए तैयार करूँ। यहाँ पर आप सैंडविच को अगर इस तरह से कट कर देंगे तो प्रेजेंटेशन जो है इसकी बहुत ही कमाल और आउट क्लास हो जाएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।